हेलो फ्रेंड्स। आज का जो क्लास है वो है आरसीएम एंट्रीज के ऊपर। तो आरसीएम क्या होता है ये हम लोग समझते हैं, और टैली में इसका कैसे इम्पैक्ट होता है, कैसे एंट्रीज होती है, कैसे आरसीएम का इनपुट लिया जाता है, इसे आज हम लोग समझेंगे। तो आरसीएम क्या है? आरसीएम कुछ नहीं है कि आरसीएम एक टर्म्स होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है? पहले हम लोग ने जो भी एंट्रीज की है ना टैली में जीएसटी को लेके, वो सारे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से था, एफसीएम था वो सारा। क्या था? एफसीएम मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, ठीक है, ये सारा चीज क्या था? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और ये क्या है अभी हम लोग जो पढ़ेंगे? आरसीएम मतलब रिवर्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ये फॉरवर्ड चार्ज हम लोग ने पढ़ा जीएसटी में, और अभी पढ़ेंगे रिवर्स। फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है कि हम लोग माल सेल करते हैं, माल सेल्स करने के बाद जो भी टैक्स हम लोग कलेक्ट करते हैं वो गवर्नमेंट को जमा दे देते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। और रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि रिवर्स चार्ज में ऐसा है कि हमने जो माल सेल किया, ठीक है, वो सेल का जो पैसा है वो मैं नहीं दूंगा, जो सेलर है वो नहीं देगा, जो परचेजर है वो देगा। ठीक है, इसमें ये होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ ऐसे आइटम्स है जो आप परचेज करते हैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, जैसे तेंदू लीव्स। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा देता हूँ क्या क्या आइटम्स है उसमें। आइटम का लिस्ट में एक बार खोल के दिखा देता हूँ क्या क्या आइटम्स है जो कि आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि कैशो नट, ठीक है, ये सारे कुछ लिस्ट है। ठीक है, क्लियर टेक्स्ट से मैंने डाउनलोड किया है। ऐसे कुछ लिस्ट है, कैशो, बीड़ी रैपर्स लीफ, ठीक है, टोबैको लीव्स। इसमें क्या है कि जैसे कि कोई आप विलेज के किसी किसान से कोई माल खरीद रहे हैं, ठीक है, तो किसान तो रजिस्टर्ड होगा नहीं जीएसटी में, तो अनरजिस्टर्ड है। तो ये एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। ठीक है, और आप जो खरीद रहे हो, और समझ लीजिए आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है। तो इस केस में टैक्स कौन देगा? ये टैक्स देगा जो रजिस्टर्ड पर्सन है। मतलब आप, अगर आप माल खरीद रहे हैं, आप परचेजर हैं, तो आप इसका टैक्स देंगे। तो इसका जो भी टैक्स होगा, 5%, 10%, या फिर मतलब 9% या फिर 18%, कोई भी टैक्स होगा इसके ऊपर, वो टैक्स आपको ही देना पड़ेगा। तो उसी को बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं। ट्रांसपोर्टर के केस में। ट्रांसपोर्टर के केस में क्या होता है कि ट्रांसपोर्टर आपके बिहाफ पे कोई माल लेके आया, या लेके गया, कोई माल आपके बिहाफ पे किसी और जगह लेके गया, आपने सेल किया। सेल करने के लिए आप किसी ट्रांसपोर्टर को लेंगे, ट्रांसपोर्टर आपका मटेरियल लेगा, और वो आपके वेंडर के पास माल भेज देगा। ठीक है, आपके सप्लायर के जो भी है क्लाइंट, उसके पास माल भेज देगा। ठीक है, अब माल भेजने के बाद ट्रांसपोर्टर तो बिल लगाएगा। तो जब बिल ट्रांसपोर्टर लगाता है ना, तो मैक्सिमम केस में क्या होता है कि ट्रांसपोर्टर जो टैक्स है वो टैक्स नहीं देता है, वो बिल में चार्ज करेगा टैक्स, लेकिन वो चार्ज उसमें लिखा रहेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जो टैक्स पेमेंट है वो कौन करेगा? रिसिपेंट करेगा, मतलब मैं करूंगा, मतलब जो परचेजर है वो कर देगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी टैक्स का अमाउंट है ना, वो आपको ही पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आपने माल कहीं भिजवाया, ठीक है, और ट्रांसपोर्टर आपके नाम पे अगर बिल दिया है, तो वो बिल का जो टैक्स का पैसा है वो आपको पेमेंट करना करना पड़ेगा, और बाकी जो पैसा है वो ट्रांसपोर्टर का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ये एक एग्जांपल है रिवर्सल मैकेनिज्म का। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए, नॉर्मल पेमेंट जीएसटी प्रोसेस में क्या होता है कि सप्लायर क्या करता है? माल भेजता है रिसिपेंट को। ठीक है, फिर रिसिपेंट से क्या करता है? वो पैसा लेता है। ठीक है, फिर पैसा लेने के बाद रिसिपेंट जो पैसा देता है वो टैक्स के साथ ही देगा। ठीक है, फिर जब रिसिपेंट जो पैसा जो सप्लायर पैसा कलेक्ट किया, उसके में जो टैक्स का पार्ट है वो डायरेक्ट क्या किया? गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया। ठीक है, ये नॉर्मल केस में होता है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अच्छा, रिवर्स चार्ज के केस में क्या होता है कि सप्लायर माल भेजा रिसिपेंट को, ठीक है, मतलब ठीक है, और रिसिपेंट क्या किया? माल रिसीव किया या सर्विस रिसीव किया। ठीक है, लेकिन रिसिपेंट ही गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने तेंदुलीप के बारे में जैसे कि आपको एग्जांपल एक दिया, उसके हिसाब से ये बीड़ी रैप, तेंदुलीप, या कुछ ऑयल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे रॉ कॉटन है, सप्लाई ऑफ लॉटरीज है, ये कुछ कुछ है, सीमेंट्स है, ये सारे कुछ कुछ एग्जांपल है जो कि रिसिपेंट ही पेमेंट करता है। ठीक है, तो ये कुछ आरसीएम के रूल्स हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप आरसीएम जैसे गूगल में लिखिएगा व्हाट इज आरसीएम, तो आरसीएम के बारे में वो बता देगा क्या क्या। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं इन डिटेल्स में। ठीक है, अगर मैं डिटेल्स में पढ़ूँ तो काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया कि क्या होता है आरसीएम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टैली में। टैली में इसका एक हम इंट्रीज करेंगे बिल का। अब देखिए, इस केस में क्या हुआ कि मैंने एक माल भेजा। ठीक है, सपोज करते हैं
कि मैंने एक माल भेजा, लाइक अगर मेरा पुराना वीडियो आप लोग फॉलो कर रहे हैं, तो सपोज करते हैं कि मैंने एक माल भेजा था इंटर स्टेट सप्लाई में, ये वाला B2C सपोज करते हैं, ये नहीं, हाँ इसी का पकड़ लेते हैं कि मैंने एक श्री इलेक्ट्रॉनिक्स को माल बेचा था मुंबई में, ठीक है, मुंबई या दिल्ली किसी कहीं पर भी बेचा था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने एक ट्रांसपोर्टर को पकड़ा था, ट्रांसपोर्टर ने मेरा माल लेके गया वहां पे। अब ट्रांसपोर्टर मेरे को एक बिल बना के दिया है, ठीक है, ऐसा एक बिल बना के दिया मेरे को ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो बिल में क्या क्या लिखा हुआ है, सैम सिंह एंड ट्रांसपोर्ट उसका नाम है, केमेक स्ट्रीट का कोलकाता में उसका ऑफिस है, उसका GST नंबर ये रहा, उसका इनवॉइस नंबर ये रहा, इनवॉइस डेट क्या है, ठीक है, आइटम नंबर दे दिया, मतलब सीरियल नंबर। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन, क्या लिखा उसने, डिस्क्रिप्शन अपने बिल में लिखा ट्रांसपोर्ट सर्विस दिया, कहाँ से कहाँ तक, कोलकाता टू दिल्ली का, ठीक है। उसके ऊपर उसने 5% GST चार्ज किया, कितना, 100 किलोमीटर, 4080 किलोमीटर। उसका एच एस एन नहीं होता, अब सर्विस का जब भी बिल होगा ना, उस पर सैक कोड लगता है, ठीक है, HSN कोड अलग हो गया, HSN कोड सिर्फ गुड्स पे लगता है, सर्विस के बिल पे सैक कोड लगता है, तो ये सर्विस का बिल है, ट्रांसपोर्ट एज अ सर्विस, ठीक है। अदर चार्जेस उसने कुछ नहीं लगाया, 70,000 उसने चार्ज किया ट्रांसपोर्टर का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब ट्रांसपोर्टर का सर्विस चार्ज किया, तो अब यहाँ पे उसने क्या किया, सॉरी ये IGST नहीं होगा, ये CGST होगा, ठीक है, 3,500 रुपया, तो यहाँ पे आएगा आपका 3.00 डिवाइडेड बाई 2, 700, ठीक है, टोटल जो ये चार्जेस है, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। हाँ, देखिए जो टोटल जो GST इसने चार्ज किया ना मेरे ऊपर, CGST SGST का, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, GST पेबल ऑन रिवर्स चार्ज, टोटल टैक्स अमाउंट 3,500, मतलब ये 3,500 जो है, वो मैं, मतलब एज अ परचेज जिसके ऊपर बिल चार्ज हुआ उसको पेमेंट करना है, ट्रांसपोर्टर को नहीं। ट्रांसपोर्टर को सिर्फ मैं इतना पैसा ही दूंगा, 70,000, बाकी जो टैक्स है उसका पेमेंट मैं गवर्नमेंट को करूंगा, और फिर गवर्नमेंट वही पैसा मेरे को रिवर्स कर देगा, मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये पैसा मैं गवर्नमेंट को दूंगा, गवर्नमेंट घुरा के ये पैसा मेरे को दे देगा। तो पहले मेरे को पेमेंट करना होगा गवर्नमेंट को ये पैसा, फिर गवर्नमेंट से मैं इनपुट ले लूंगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का, ठीक है। तो चलिए इसका एंट्री करते हैं, कैसे होता है एंट्री टैली में, बात देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग आते हैं वाउचर में, वी दबाएंगे, वाउचर, इसका एंट्री कहाँ होगा, परचेज में, परचेज में भी कर सकते हो, जनरल एंट्री भी कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं परचेज में ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या नाम, इनका बिल नंबर है 001/23/24, डेट क्या है 1/4/23, अच्छा इंटर मारे। अब देखिए यहाँ पे मेरे को लेजर बनाना पड़ेगा सैमसंग ट्रांसपोर्ट का, क्रिएट करते हैं, इसका नाम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। अब इसको मेरे को पेमेंट करना है, तो सिंडिकेटर्स लाइक बिल कर सकते हैं, मेंटेन बिल वाइज, और नहीं भी कर सकते हैं, इसका एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, मैंगो 17। अब देखिए ये ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड है कि नहीं रजिस्टर्ड है, मैं पकड़ के रखता हूँ, ये रजिस्टर्ड है, इसका GST नंबर ये रहा, ठीक है, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक सेट एडिशनल डिटेल्स बोल रहा है देने, ठीक है, इसको यस करते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल का है, यस, सिर्फ यही पूछा मेरे को। यहाँ पे और कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। प्लेस ऑफ सप्लाई आउटवर्ड क्या है, अभी के लिए वेस्ट बंगाल है, ठीक है, कि वेस्ट बंगाल का ये है, ठीक है। तो दबाए, हो गया। ये सब डॉक्यूमेंट, जैसे रिसिपेंट डॉक्यूमेंट नंबर है, ये सब आप डाल सकते हैं, ठीक है, अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इंटर इंटर, ठीक है। उसका नाम आ गया सैमसंग का, मतलब बिल फ्रॉम कहाँ से आ रहा है, किसको बिल कर रहा है, आर्यन एंटरप्राइज को, कौन कर रहा है, सैमसंग ट्रांसफर, ठीक है, उसका डिटेल सारा आ गया। अब ये मूड क्या है, नेम ऑफ आइटम, ये आइटम मूड पे है, तो इसका मूड चेंज करना पड़ेगा, तो इसका मूड कैसे चेंज करेंगे, कंट्रोल S से या चेंज मूड से, ठीक है। यहाँ से आपको अकाउंटिंग इनवॉइस में आना होगा, ठीक है, काउंटिंग इनवॉइस में आना होगा, काउंटिंग इनवॉइस में आना होगा, और यहाँ पे एक लेजर आपको बनाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट चार्जेस या फिर इनवर्ट कैरेज इनवर्ट चार्जेस, ठीक है, जो भी हो। तो मैं ट्रांसपोर्ट चार्जेस का बना लेता हूँ, ट्रांसपोर्ट चार्जेस या फ्रेट चार्जेस, मैं फ्रेट का बना लेता हूँ, फ्रेट चार्जेस, ठीक है, RCM में कर देता हूँ इसको। एक नॉन RCM, एक RCM भी कर सकते हैं, अभी ये RCM का केस है, ठीक है, तो RCM में गया है। अब ये किस में जाएगा, अगर ये कंपनी से डायरेक्ट है तो ये डायरेक्ट में जाएगा, और इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट में जाएगा। तो अभी के लिए ये डायरेक्ट एक्सपेंस है बिजनेस का, ठीक है। लेजर नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, GST एप्लीकेबल, कंपनी एज पर कंपनी और ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर कीजिएगा, टैक्सेबल है, ठीक है, टैक्सेबल है, कितना परसेंट टैक्स है, कितने चार्ज किया, देखिए 5%, लिंक भी दिया है 5%, तो आपको 5% देना होगा। अगर किसी और केस में
आरसीएम का जो अमाउंट है वो कोई और अगर 18% हो आरसीएम में, तो आप अलग उसका लेजर बनाइएगा, 12% का अलग बनाइएगा, ठीक है। 5% ही आरसीएम में होता है ये सर्विस। देखिए यहाँ पे और एक चीज एक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है। वो एक्टिव क्या करना पड़ेगा मैं दिखाता हूँ। F12 से उसको एक्टिव करना है, तो F12 दबाइए। दबाने के बाद आप यहाँ पे आइएगा एकदम स्ट्रीम हेयर, ठीक है, इसके एकदम नीचे, तो इंटर मारे, इंटर मारे, इंटर मारे, इनेबल। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा, ठीक है। अब पूछ रहे एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, हाँ भाई एलिजिबल है, इसको भी यस करना पड़ेगा, यस करके ओके कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, देखिए ये दो ऑप्शन एक्टिव हो गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, ये एप्लीकेबल है रिवर्स चार्ज के लिए, तो यस, क्योंकि बिल पे ही मेरे को दिया है इसने, रिवर्स चार्ज आपको लेना है। यहाँ पे यस कर दिया है, एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको भी यस करना और सर्विस दबा के इंटर में के निकल जाना है, ठीक है, हो गया। क्या है अमाउंट? 70,000, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और देना होगा, क्या देना होगा? एचएसएन। यहाँ आपको एचएसएन डालना पड़ेगा, स्पेसिफाइड डिटेल यहाँ डाल दीजिए एचएसएन का 99651, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए एचएसएन। आप ये पूछ रहा है कि इफेक्टिव डेट रिवर्स चार्ज कब से है, क्योंकि मैंने अभी जाके चेंज किया है ना, इसलिए ये पूछ रहा है। तो मेरा 1/4/23 सही है भाई, डेट सही है, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं जैसे ही 70,000 देगा ना, तो ये सिर्फ 70,000 ही लेगा, ठीक है। इसके ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं दिखाता हूँ आपको क्यों नहीं होगा। आपको जाना है रिलेटेड रिपोर्ट में, ओ, कंट्रोल ओ दबाइएगा तो आइएगा रिलेटेड रिपोर्ट। अब यहाँ पे जाना है जीएसटी टैक्स एनालिसिस। अब देखिए यहाँ पे अल्ट F1 दबाइए, मैंने डिटेल्स में चल जाइए, और F5 भी दबा सकते हैं आप। अल्ट F1 दबा दिए। अब देखिए यहाँ पे टैक्स का कैलकुलेशन ऑटो उसने कर दिया, सीजीएसटी एसजीएसटी कर दिया ना। मैंने सिर्फ तो 70,000 डाला था, लेकिन इसने टैक्स का कैलकुलेशन ऑटो कर दिया। यहाँ लिखा है एज पर कैलकुलेशन 3500 एज पर ट्रांजेक्शन 0। यहाँ लिखा है नोट अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, है ना, रिवर्स चार्ज में ये टैक्स है। अब इसका इनपुट कैसे लेंगे हम लोग, ये देखते हैं आगे चलकर। स्किप मारे, इसको सेव किया कंट्रोल इससे। अब आते हैं जीएसटीआर 3B में, TO3B आगे। देखिए मेरा यहाँ पे एक एंट्री है, आया 70,000 दिख रहा है, सीजीएसटी एसजीएसटी दिख रहा है, एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, और एक और एंट्री हुआ है। अब देखिए ये एंट्री तो आउटपुट में हुआ है, ये तो मेरा टैक्स जब हम लोग सेल बिल बनाते हैं वहां का एंट्री आता है यहाँ पे, लेकिन ये एंट्री यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और एक एंट्री हुआ है, देखिए यहाँ पर एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनवर्स सप्लाई एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, अदर लाइन आइटम 1 इसमें भी एक एंट्री हो गया, ठीक है। अब ये दोनों एंट्री जब हो गया तो ये तो जीरो हो गया, फिर आउटपुट और इनपुट जब दोनों में एंट्री डाल देंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। इसको मेरे को इनपुट लेना पड़ेगा। अब इसका एंट्री कैसे होता है मैं दिखाता हूँ। इसका एक और इम्पैक्ट पड़ता है, वो कहाँ पड़ता है वो इम्पैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। इसके हमारे बाहर गए, यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट में DOG जब दबाएंगे तो जीएसटी रिपोर्ट में आपको अदर्स रिपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे आएंगे, अदर्स रिपोर्ट में आने के बाद यहाँ देखिए एक और टैब है, रिवर्स चार्ज सप्लाईज, इस पे इंटर दबाएं। ठीक है, रिवर्स चार्ज सप्लाई में आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर 3,500, 3,500, ठीक है। परचेज फॉर ये लाइबिलिटी फॉर रिवर्स चार्ज सप्लायर के लिए है, इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर रिवर्स चार्ज सप्लायर्स के लिए, ठीक है। दो एंट्रीज है। अब जो ये एंट्री है ना, इसको यहाँ पे बुक करना पड़ेगा। लिखा है लाइबिलिटी और आईटीसी बुक्ड, यहाँ पे बुक नहीं हुआ। बैलेंस टू बी बुक, माने ये अमाउंट बैलेंस अभी बचा हुआ है, बुक करना आईटीसी में, ठीक है। तो इसको मेरे को बुक करना पड़ेगा। मैं एक बार इंटर दबाता हूँ। इंटर दबाने के बाद देखिए यहाँ पे एक और पेज खुला, उस पेज में क्या लिखा हो, टोटल लायबिलिटी फ्रॉम रिवर्स सप्लाई क्या है, टैक्सेबल अमाउंट, और सीजीएसटी एसजीएसटी पे 1750 दिख रहा है, टोटल टैक्स लेस लायबिलिटी बुक, अभी लायबिलिटी बुक नहीं हुआ है। लेस जैसे लायबिलिटी बुक करेंगे, लायबिलिटी टू बी बुक्ड, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब मेरा जो लायबिलिटी है पेमेंट करने का गवर्नमेंट को, उसको मैं खत्म करना चाहता हूँ, तो मेरे को तो एंट्री करना पड़ेगा उसको खत्म करने के लिए, ठीक है। तो खत्म करने के लिए एक एंट्री कैसे होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हो स्टेट एडजस्टमेंट, इसका शॉर्टकट की अल्ट जे। तो इसको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक अलग से विंडो खुलेगा। इस विंडो में लिखा है स्टेट एडजस्टमेंट डिटेल्स। तो आपको क्या करना है, इंक्रीज टैक्स लाइबिलिटी को बढ़ाना है। टैक्स लाइबिलिटी मतलब मेरे को गवर्नमेंट को देना है पैसा, तो उसका लाइबिलिटी बनाना पड़ेगा पहले। और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी लेना है, मतलब जो मैंने अभी क्या समझाया था कुछ देर पहले, कि मैं गवर्नमेंट को पैसा दूंगा रिवर्स चार्ज में, मतलब पहले पेमेंट करूंगा फिर वही पैसा मेरे को गवर्नमेंट वापस कर देगा।
तो इसमें क्या करना है, पहले गवर्नमेंट को पेमेंट करने के लिए मेरे को टैक्स लायबिलिटी बनाना पड़ेगा, मेरे को लायबल होना पड़ेगा टैक्स पेमेंट के लिए, तो उसका एक एंट्री बनाना पड़ेगा, और इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी एंट्री बनाना पड़ेगा, ताकि वो पैसा मेरे पास घूर के वापस आ जाए। ठीक है, तो चलिए इसको पहले सिलेक्ट करेंगे, इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो दबाए। अब पूछ रहा है क्या, नेचर एडजस्टमेंट क्या है, अगर जिससे आपने माल, जो ट्रांसपोर्टर है वो क्या है, अनरजिस्टर्ड डीलर है या रजिस्टर्ड डीलर है, तो वो तो भैया रजिस्टर्ड डीलर, उसका जीएसटी नंबर मैंने डाला था। तो अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड में डालेगा, रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड, तो मेरे केस में रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड डीलर पे सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा। अब देखिए हमारे केस में क्या था, इनपुट सीजीएसटी, क्या हुआ था, इनपुट सीजीएसटी 5% चार्ज किया था ना उसने, 5%, तो 5% का आधा कितना होता है, 2.5%। ठीक है, और 2.5% मतलब किसका 2.5%, 70,000 का, तो 70,000 का अगर 2.5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1700 रुपया आया ना, 1700 रुपया। और एसजीएसटी के केस में भी सेम होगा, सीजीएसटी के केस में भी सेम होगा। तो मेरा इनपुट को बढ़ाना है, क्योंकि मेरे को टैक्स का पैसा जो पेमेंट करूंगा गवर्नमेंट को वो मेरे को चाहिए, तो मैं इनपुट का पैसा बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो क्या करना होगा, इनपुट सीजीएसटी, परचेस था ना, ये मेरा परचेस का एंट्री था, इसलिए इनपुट सीजीएसटी आएगा, आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, इनपुट सीजीएसटी 2.5 कितने के ऊपर, 70,000 के ऊपर। ठीक है, कितना पैसा होगा, ये मैनुअल कैलकुलेशन करना होगा आप लोगों को। ठीक है, ये आएगा 1750, तो 1750 मैंने डाल दिया, फिर डेबिट करते हैं। ठीक है, अच्छा इसको एंट्री करने से पहले एक बार मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में आते हैं, ड्यूटी एंड टैक्सेस में आते हैं। अब ड्यूटी एंड टैक्सेस में जो है इनपुट का 2.5% सीजीएसटी कितना दिख रहा है यहाँ पे, 1300 रुपया। यहाँ पे जो मैंने अभी एंट्री किया था वो एंट्री का देखिए, टैक्स यहाँ पे नहीं दिख रहा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें भी आपको नहीं दिखेगा, ये भी 1300 है, देखिए इसमें जाइए अंदर, देखिए कुछ नहीं दिखेगा आपको, कोई एंट्री दिख रहा है, इसका था सैमसंग ट्रांसपोर्ट था ना, तो यहाँ पे कोई एंट्री दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अच्छा आउटपुट में भी आपको कोई एंट्री नहीं दिखेगा, देखिए आउटपुट में भी कोई एंट्री नहीं दिखेगा, कोई एंट्री दिख रहा है, जबकि आउटपुट में एंट्री था वहाँ पे, आउटपुट में 3 में एंट्री था ना वहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ आपको, DOT13, देखिए यहाँ पे आउटपुट का एक एंट्री पड़ा हुआ है, इनवर्ट सप्लाई का आउटपुट पड़ा हुआ है ना, तो ये चीज इम्पैक्ट पड़ता है। अब इसका मैं ये बनाता हूँ, चार्ज में इसका एंट्री मैं बुक करता हूँ। ठीक है, स्टेट एडजस्टमेंट, इंक्रीज टैक्स लायबिलिटी, रजिस्टर्ड डीलर्स, क्या पकड़ना है, इनपुट सीजीएसटी 2.5%, 2.5 70,000 का 1750, डेबिट लेना है मेरे को, इनपुट इनपुट एसजीएसटी 2.5 17,000 का 1750। अब यहाँ पे मेरे को दो लेजर बनाना पड़ेगा, क्या लेजर बनाना पड़ेगा, जो मैं गवर्नमेंट को पेमेंट करूंगा तो उसका एक लाइबिलिटी बनाना पड़ेगा। मेरे को तो एसेट्स मिल गया, देखिए इनपुट जैसे मैं डालूंगा मेरे को पास तो एसेट्स आ गया, मतलब ये पैसा आ गया मेरे पास, मेरे बुक्स में दिखेगा, और जैसे मैं लाइबिलिटी क्रिएट करूंगा तो लाइबल हो जाऊंगा गवर्नमेंट को पेमेंट करने के लिए। तो इसका एक लेजर बनाते हैं, इनपुट इनपुट आरसीएम, नहीं इनपुट सीजीएसटी आरसीएम पेबल। ठीक है, इनपुट आरसीएम, इनपुट सीजीएसटी आरसीएम पेबल। ठीक है, या फिर सीजीएसटी आरसीएम पेबल भी कर सकते हैं, बट मैंने इनपुट आरसीएम पेबल का दिया, या एक काम करते हैं इसको इनपुट नहीं रखते, सिर्फ लिख देते हैं सीजीएसटी आरसीएम पेबल। ठीक है, इसको रखेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस में, जीएसटी सीजीएसटी। ठीक है, इसका टैक्स परसेंटेज कुछ नहीं डालते हैं, इंटर मारे निकल गए। ठीक है, 2.5% 70,000 का, ये आ गया 1750। फिर बनाएंगे SGST RCM पेबल। ठीक है, इसको रखेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस में, GST SGST, कोई टैक्स नहीं डालेंगे, आगे निकल जाएंगे। 2.5 1750 आ गया। प्रोवाइड GST डिटेल्स, यस। अब किसके लिए था ये, सैमसंग ट्रांसपोर्ट का, पार्टी लीजिए सिलेक्ट करना होगा, उसका एड्रेस आ गया, रेगुलर है जी, हाँ रेगुलर है वो, अनरजिस्टर्ड होगा तो अनरजिस्टर्ड में डाल दीजिएगा, कंज्यूमर है अनरजिस्टर्ड। वेस्ट बंगाल का पार्टी है, जैसे सबसे पहले यस। गुड्स के ऊपर था, टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, सर्विस, तो सर्विस सिलेक्ट कर लिया। यहाँ लिख दीजिएगा जो भी होगा नरेशन में, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फ्रॉम दिस टू दैट, यहाँ कॉपी करके यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक है, इंटर दबा दिया।
हो गया, मेरा लाइबिलिटी भी बुक हो गया और मेरा आईटीसी भी बुक हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ से हट गया ना बैलेंस, लाइबिलिटी टू बी बुक, ये हट गया पूरा। ठीक है, बैक जाते हैं, बैक जाते हैं, बैक जाते हैं, अब आपको बैलेंस शीट पे लेके चलते हैं। बी दबाते हैं, F1 दबाते हैं, इंटर दबाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आरसीएम पेबल आ गया, जीएसटी लाइबिलिटी मेरा बढ़ गया ना लाइबिलिटी। अब ये लाइबिलिटी को मेरे को पेमेंट करना होगा गवर्नमेंट को, और मेरा आईटीसी भी मिल गया। देखिए यहाँ पे आईटीसी मेरा आ गया 1750 आ गया ना, 1750 इधर, और सीजीएसटी में और एसजीएसटी में देखिए यहाँ पे 1750 यहाँ पे आ गया ना। अब मेरे को जो लाइबिलिटी मैंने क्रिएट किया था उसका पेमेंट करना होगा, तो वाउचर क्लिक करते हैं, F5 पे जाते हैं। ठीक है, F5 में जाने के बाद लेजर सेलेक्ट करते हैं, क्या था लेजर मेरा सीजीएसटी पेबल का। ठीक है, देखिए ये अभी मोड जो है वो डबल एंट्री मोड में, आप सिंगल एंट्री मोड भी कर सकते हैं इसको। सिंगल एंट्री मोड में गए, यहाँ पे बैंक पकड़े, बैंक क्रिएट कर देते हैं लाइक HDFC बैंक। ठीक है, बैंक अकाउंट कुछ डालते नहीं, अभी अकाउंट नंबर नो पेंटिंग, कंट्रोल कर दिया। जो सीजीएसटी आरसीएम पेबल था उसको पकड़ते हैं, देखिए यहाँ अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है 1750 पेमेंट करना, 1750 मैंने कर दिया, यहाँ जीरो हो गया। ठीक है, फिर इंटर दबाते हैं, फिर एसजीएसटी आरसीएम टेबल, इसको भी कितना करना, 1750, 1750 कर देते हैं। सीएम बुक हो गया, इसको छोड़ दीजिए, ये बढ़ते हैं, पेमेंट डन, पेमेंट भी हो गया और सारा बुक भी हो गया। अब यहाँ आते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस में। अब लाइबिलिटी देखिए मेरा हट गया ना, लाइबिलिटी जो लाइबिलिटी था उसका मैंने पेमेंट कर दिया, तो वो दिखेगा नहीं, और मेरा आईटीसी भी मेरे को मिल गया ये दोनों में। ठीक है, तो ऐसे करके आप आरसीएम का एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आरसीएम का आज के लिए क्लास था। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बुक में बता सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बुक में जरूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, मेरा आरसीएम का ये जो चैप्टर था वो खत्म हो गया, मतलब जीएसटी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे टीडीएस के बारे में। ठीक है, टीडीएस सेटअप क्या होता है, टीडीएस क्या होता है, टीडीएस सेटअप कैसे करते हैं, कैलकुलेशन डिडक्शन कैसे होता है, चालान कैसे प्रिपेयर होता है, पेमेंट कैसे होता है, और टीडीएस क्वार्टरली रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइनलाइजेशन। ठीक है, तो ये मेरा प्रोजेक्ट बेस्ड टैली जो प्राइम सिखाने का मेरा मोटिव है, मैं काफी आगे तक बढ़ चुका हूँ। आप सपोर्ट करते रहिए। कुछ लोग मेरे वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, काइंडली सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे चल के और अच्छा अच्छा वीडियो में बना सकूं। ठीक है, इस आरसीएम ये जब कंप्लीट हो जाएगा ना, ये अपना 34 वीडियोस, मतलब ये सारा चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, तो मेरा नेक्स्ट जो क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग वो करेंगे एक्सेल के ऊपर, एक्सेल बेसिक्स और एक्सेल एडवांस, और एक्सेल ऑफिस में कैसे यूज होता है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि ऑफिस में कैसे यूज करते हैं एक्सेल को, कैसे क्या होता है वी लुकअप, एच लुकअप। ठीक है, मैच फंक्शन, इफ फंक्शन। ठीक है, सब प्रोडक्ट, सब टोटल, ये फंक्शन कैसे यूज होता है ऑफिस में, कैसे काम होता है एक्सेल पे, ये सारा चीज मैं बताऊंगा। जैसे देखिए ये मैंने बनाया है, ठीक है, ये सब मैंने बनाया है। ठीक है, ये कैसे बनेगा, ये कैसे कलर होगा, कैसे ये टेबल बनता है। ठीक है, ये सब कैसे बनता है लाइक। ठीक है, ये इनवॉइस कैसे बनता है, कैसे मैंने इसको मर्ज किया है, कैसे इसको अलग से इतना कितना सुंदर दिखने में लग रहा है, ऐसे कैसे बना सकते हैं। फिर इसके एडवांस लेवल को भी सिखाऊंगा, जैसे कि एक एडवांस लेवल मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ ये अमाउंट लिखा है, जीएसटी पेबल ऑन सर्विस चार्जेस, टैक्स अमाउंट और रुपीज, और एंड लिख के मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया आई का 14, मतलब आई का ये 14 नंबर इसमें ऐड हो गया, तो ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे आता है, कैसे बनता है, इस सारे क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा एक्सेल के क्लास में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।